हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब लेसन नंबर 3 में 2 स्टोरी दी गई हैं। फर्स्ट थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी का सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। इसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, काला हवाई जहाज। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इसकी स्टोरी की हम स्टार्टिंग करें उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एक जो एरोप्लेन का एक पायलट रहता है जो उड़ान भरता है, मतलब आकाश में उड़ता है। अब स्टॉर्म मीन्स तूफान में उसका प्लेन जो है खो जाता है। ठीक है, मतलब वो रास्ता भटक जाता है। ये स्टोरी है, वो कैसे लैंडिंग करता है, कौन उनकी हेल्प करता है, उसकी हेल्प करता है, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टोरी है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूर्व दिशा में उग रहा था या ऊपर आसमान में चढ़ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। स्टार्स एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और मेरे ऊपर मीन्स आसमान में तारे चमक रहे थे, और आसमान कैसा था? क्लियर स्काई अबोव मी, मेरे ऊपर था, मतलब क्लियर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था यह यात्रा करते हुए, या फिर जो कंट्री साइड है, बाहरी जो भूमि क्षेत्र है ना, सो रहा था सब, उसको देखकर, या काफ़ी कूल एंड काम जो माहौल था उसको देखकर मैं काफ़ी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैंने जो उड़ान भरी, मतलब वो एरोप्लेन में उड़ रहा है, तो उसका जो प्लेन था वह एक पुराना एरोप्लेन था जिसका नाम था डकोटा, जो कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। मतलब यहाँ पर जो पायलट है वो कहाँ जा रहा है? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब वह छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जा रहा है और सपने देख रहा है, मतलब रास्ते में ही जाते जाते वो सपने देख रहा है कि किस प्रकार से मैं फैमिली के साथ मेरी छुट्टियां बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी में देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे, मतलब 1:30 हुए हैं, है ना। रात्रि को 1:01 पर, माफ़ कीजिएगा, 1:30 पर वह अपनी घड़ी को देखता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम जो है वहाँ पर कॉल करना चाहिए। ठीक है। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन, नोज़ ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन के सामने। जैसे ही नोज़ मतलब वैसे तो नाक होती है, लेकिन नोज़ ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन के सामने वह देखता है। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसे एक बड़े शहर की जलती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पर हूँ, मतलब इंग्लैंड जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी बात काटता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, अब रेडियो से उधर तुरंत ही उत्तर आता है। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 008 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। उधर से रेडियो से उत्तर आता है कि तुम अब क्या करें, मतलब तुम्हें ईस्ट मतलब
माफ़ कीजिएगा, वेस्ट दिशा जो है डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में 12 डिग्री तुम्हें झुककर टर्न होना है, मतलब मोड़ लेना है प्लेन से, इसे 12 डिग्री के एंगल से आप उधर मुड़ जाइए वेस्ट दिशा में, ठीक है। ऐसा कहकर वो अपनी बात ख़त्म करता है। आई चेक द मैप, मैंने नक्शा जो था उसको चेक किया, एंड द कंपास स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब जिस प्रकार से रेडियो ने उसको दिशा निर्देश दिया था, उसके बाद उसने अपना जो मैप था उसको चेक किया, कंपास है ना, और उसके जो फ्यूल टैंक थे, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है, ईंधन मतलब जो भी डीजल पेट्रोल से वो उसका प्लेन चलता है, उसके टैंक को उसने चेक किया कि कितने हैं, और 12 डिग्री के एंगल से वो इंग्लैंड की ओर मुड़ गया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि जब सुबह का नाश्ते का समय होगा तब तक मैं मेरे घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जिस प्रकार से अंग्रेज़ों का एक ब्रेकफास्ट होता है उस तरह का ब्रेकफास्ट मैं करूंगा, नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और एक अच्छी सरल उड़ान भर रहा था या मैंने भरी हुई थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, मैंने जब बादल देखे, क्लाउड मतलब बादल, अब मैं मतलब कौन है, वो पायलट है जो प्लेन को उड़ा रहा है। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल। देवर ह्यूज, वह बहुत बड़े थे, विशाल थे। ह्यूज का अर्थ होता है बड़ा, विशाल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे वो मेरे सामने पर्वत के समान लग रहे थे, जैसे कि कोई पर्वत, काला पर्वत मेरे सामने खड़ा हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता था या मैं जानता था कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड ओवर देम, उन बादलों से ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मैं उन बादलों, जैसे मान लीजिए कि ये बादलों का पर्वत उसके सामने खड़ा है और ये प्लेन इधर उड़ रहा है, ठीक है, तो उसके पास फ्यूल नहीं था कि वह ना तो इन बादलों के पर्वत के ऊपर से उड़ सके और ना ही इसको घूमकर इसे काट सके, इसका इतना उसके पास फ्यूल नहीं था। आगे देखते हैं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मैं पेरिस ज़रूर जा सकता था। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, मैंने ऐसा सोचा परंतु मुझे घर जाना था, उसे घर जाना था, है ना, पायलट को घर जाना था, तो वो ना तो पेरिस जाना चाहता है, ठीक है। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मतलब वहाँ अपने फैमिली के परिवार के साथ वो नाश्ता करना चाहता है सुबह जल्दी जाकर, ठीक है। अभी वो रात्रि में ही उड़ान भर रहा है और उसके सामने दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ऐसा सोचने के बाद फिर वह जो सामने बादलों का एक पर्वत समान तूफ़ानी बादल उसके सामने जो हैं, इन बादलों में वो सीधे ही अपने प्लेन को घुसा देता है। देखो बोल रहा है ना, डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, है ना, जो तूफ़ान था उसमें अपने प्लेन को आगे बढ़ा देता है। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में या अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ अंधेरा हो जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उसके लिए यह असंभव सा था कि वो बाहर कुछ देख सके, उसको कुछ बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो उसका ओल्ड एरोप्लेन था, पुराना एरोप्लेन था, वह हवा में जंपिंग कर रहा था और ट्विस्टेड हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें प्लेन में या पायलट को गाइड करता है। आई कुडंट बिलीव माई आइज़, मेरी आँखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ या नहीं हो सकता था। देखिए यहाँ पर ये प्लेन में वो पायलट बैठा हुआ है और इसके सामने ये काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ें तो कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो है वो ऐसे घूम रहा था जैसे घड़ी के कांटे हैं और वो पूरी तरह से फ्री हैं और ऐसे चक्कर लगा रहे हो, घूम रहे हो। तो कंपास भी डैमेज हो चुका था। इट वाज डेड, वह डेड हो चुका था, मतलब बंद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था।
इट वुड नॉट वर्क, और अब यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और उसके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे है ना वह भी डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, उसने रेडियो ट्राई किया। उसने मतलब जो पायलट है उसने, मतलब मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बंद हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास था और ना ही मैं कुछ देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं बादलों में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, फिर उन काले बादलों में उसको उसके पास में ही एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। ठीक है, देखो चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उसे काले बादलों के बीच में उसे उसके पास में ही एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। ठीक है, आगे क्या होता है। अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके जो पंख हैं उस पर लाइट्स नहीं थी, है ना। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं उसे मेरे पास में उड़ता हुआ देख पा रहा था। ठीक है, आई कुड सी द पायलट्स फेस, और जो पायलट है जो चलाने वाला है उसके चेहरे को भी मैं देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ देख रहा था या मुड़कर जिसने मेरी तरफ देखा, किसने देखा, पायलट ने देखा, दूसरे एरोप्लेन वाले। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को देखकर मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ। ग्लेड मतलब होता है प्रसन्न होना। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हाथ लहराया। वेव्ड मतलब होता है लहराना है, हिलाना। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, उसने मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था या वह जानता है कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद कर रहा था, वह मेरी मदद कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द अर्थ नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ दिशा की ओर मतलब उत्तर दिशा की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड, उस एरोप्लेन के पीछे पीछे ही मैं उसका अनुसरण करता रहा या उसके पीछे जाता रहा, और ऐसा करते हुए मैं काफ़ी खुश था। और उसका अनुसरण मैं ऐसे कर रहा था जैसे कि कोई ओबीडियंट चाइल्ड करता है। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बच्चा। ठीक है, इस तरह से मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधे घंटे तक वह जो अजनबी एरोप्लेन था वह मेरे सामने रहा और मैंने उसका अनुसरण किया, मैं उसके पीछे पीछे गया लगभग आधे घंटे तक। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकेटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरे पास जो फ्यूल बचा था, फ्यूल मतलब जो डीजल पेट्रोल जो ईंधन उसके पास बचा हुआ था, वह सिर्फ इतना ही था कि 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही उड़ान भर पाती या मैं उड़ सकता था। उसके बाद उसके पास फ्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका था या मेरे पास फ्यूल ख़त्म हो चुका था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, अब मैं फिर से डर रहा था या डरना शुरू हो चुका था मैं, क्योंकि अब फ्यूल नहीं है उड़ने के लिए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, परंतु फिर वह ज़मीन की ओर नीचे जाने लगा और मैंने उसका अनुसरण किया। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स, अचानक से मैं वो जो तूफ़ान वाले बादल थे उन बादलों से बाहर निकला। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मुझे 2 स्ट्रेट मतलब सीधी लाइनें दिखाई दी जो कि प्रकाशवान थी, है ना, ऐसी उसको आकाश से 2 लाइनें दिखाई दी। इट वाज अ रनवे, और वो क्या था, रनवे था, है ना। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन्स, फिर मैं अपना मित्र जो कि ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था उसकी तरफ मुड़ा या उसको देखने का प्रयास किया। बट द स्काई वाज एम्प्टी, परंतु आसमान कैसा था,
खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला एरोप्लेन जो था वह जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। अब मैंने लैंडिंग की, मतलब ज़मीन पर प्लेन उतरा, और मैं काफ़ी दुखी था। टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकेटा नियर कंट्रोल टावर, वहाँ पर कंट्रोल टावर के पास आने पर भी मैं दुखी था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। अब फिर मैं एक महिला के पास गया, देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर ये व्यक्ति पायलट जो है एक इस महिला के पास गया जो कि कंट्रोल सेंटर पर बैठी हुई थी, और यहाँ पर मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और वह दूसरा एरोप्लेन वाला पायलट कहाँ है, उसके बारे में भी मैंने पूछा। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसे? उस दूसरे ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा। किसने? उस लड़की ने। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। लाफ मतलब हंसना। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन आज आसमान में नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, मैंने रेडार में देखा कि सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन जो है वह आसमान में उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो फिर वह कौन था जिसने कि मुझे सुरक्षित पहुंचाया बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल टैंक के। हु वाज द पायलट, वह पायलट कौन था। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज अजनबी एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट कौन था। फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो कि तूफ़ान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। ठीक है दोस्तों, तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और आपके लिए क्वेश्चन एज ए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूँ कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन लेकर आया था वो पायलट आखिर कौन था। आपके नज़रिए से वो कौन था। जिस प्रकार से हमने स्टोरी पढ़ी है, समझी है, तो अपना आंसर प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और पिछले वीडियोज़ यदि नहीं देखें तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।